हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक, बिना किसी झिकझिक के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th, सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन अर्थात शारीरिक शिक्षा। तो आज हम पढ़ने वाले शारीरिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 2 यानी 2। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है ओलंपिक ओलंपिक आंदोलन। तो पहले हम जानेंगे ओलंपिक होता क्या है। तो ओलंपिक 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 786 ईसा पूर्व में ग्रीस में ओलंपिक नामक की एक जगह ईश्वर जूस की याद में धार्मिक उत्सव मानते हैं। इस ग्रीस वासी एक जगह एकत्रित होकर अपनी एकता और प्रतिभावा प्रतिभाव और प्रदर्शन करते हैं। इन खेलों का पुनः प्रवर्तन का श्रेय फ्रांस के पैरी बीडी कोबर्टीन को जाता है। इनके कठोर परिश्रम की वजह से ही आधुनिक ओलंपिक संभव हो पाया है, इसलिए उन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो बात करेंगे सन 1896 में एथेंस ग्रीस की। तो पहली बार आधुनिक ओलंपिक आयोजित कराए गए। अब तक हर 4 साल बाद इन खेलों का आयोजित होता है। अब बात करते हैं कि ओरा ओलंपिक्स ओलंपिक्स क्या होता है। ओलंपिक्स समांतर खेल का एक समांतर कहा जाता है। पैरा ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय खेलों की सीमित होती है। इसको आईओसी द्वारा प्राप्त किया जाता है। बौद्धिक विकलांग एथलीट्स इसमें शामिल होते हैं। पैरा ओलंपिक खेल। अब पैरा ओलंपिक खेल के बारे में देखेंगे। पैरा ओलंपिक पैरा पैरा ओलंपिक खेल क्या होता है। प्रथम प्रथम शरद ऋतु में पैरा ओलंपिक खेल 1876 में स्वीडन में आयोजन किया गया था। यह प्रथम पैरालंपिक खेल था जिससे बहुत श्रेणी के विकलांग एथलीट्स भाग लिए। और शरद ऋतु के खेल उस वर्ष ही खेले जाते हैं जिस वर्ष ग्रीष्म के खेल खेले जाते हैं। अब बात करते हैं कि अब बात करता है कि ए, बात करते हैं कि पैरा ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले एथलीट संख्या रोम में 1960 के खेलों में 400 थी, जो कि बीजिंग के द्वारा 2008 के खेलों में बढ़कर 390 हो गई थी। बात करते हैं कि और फिर देखो, पैरालिम्पिक खेल के प्रभुत्व में आने वाले पहले शारीरिक रूप से अपंग एथलीट्स ओलंपिक खेलों में भाग लेते थे, जो कि प्रथम अधिकारी होते थे। पैरालंपिक खेल 1960 में रोम में खेले गए, जिनसे 23 देश में 400 एथलीटों ने भाग लिया था। और ये सबसे पहले केवल व्हील चेयर वाले एथलीट्स ही खेलते थे। विशेष ओलंपिक। अब बात करेंगे विशेष ओलंपिक की। तो विशेष ओलंपिक होता है कि स्पेशल ओलंपिक भारत एक गैर सरकारी संस्था है जो कि ओलंपिक खेलों के साथ साथ राज्य स्तर पर खेले जाने वाला आयोजन कराती है, जो कि इस प्रशिक्षकों को तथा कोचों को उपयुक्त संख्या तथा सभी राज्य के शासित प्रदेश विकलांग एथलीट्स प्रशिक्षण एवं कोचिंग देते हैं। जो कि विकलांग होते हैं दोस्तों, जो कि व्हील चेयर के होते हैं ना, तो उन्हें अ, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए तो वहाँ पे प्रादेशिक एथलीट्स और राज्य और केंद्र के स्थित जो कि कोच होते हैं, उन्हें उन विकलांगों को प्रशिक्षण की एक कोचिंग देते हैं। और इसी के साथ साथ इस संस्था का मुख्य मुख्य अध्यक्ष विश्व है में सभी वर्गों के लोगों को प्रतीत कराता है कि ताकि वे अपने खुले दिमाग को विश्वास विश्वास प्रतिभावसंत और विकलांगों
विकलांगों लोगों को, एथलीट्स को समानता की कसौटी में रखे। जैसे कि इस संख्या का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो कि जितने भी विकलांग हैं, उनको मुख्य उद्देश्य व मुख्य प्रतिभागी मिले, और उनका दिमाग को थोड़ा डेवलपमेंट करे। तो अब बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक कार्यक्रम। अब स्पेशल ओलंपिक कार्यक्रम क्या होता है, तो पढ़ते हैं आगे। स्पेशल ओलंपिक कार्यक्रम में पंजीकरण 2001 में इंडिया ट्रस्ट एंड 1882 के अंतर्गत हुआ, जिसमें जिसमें दो क्या ये दो 2160 2 लाख टू या 2161 पंजीकरण एथलेटिक्स है तथा, सॉरी दोस्तों, और ओलंपिक प्रकार के एथलीट एवं खेल कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओएस के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। जैसे कि स्पेशल ओलंपिक कार्य ये था कि ओलंपिक कार्यक्रम में पंजीकरण 2001 इंडिया ईस्ट एक्ट का हुआ, जो कि 1882 में अंतर्गत हुआ कि 21617 पंजीकरण हुए। इसके पंजीकरण एथलेटिक्स इसमें हुए, जो कि ओलंपिक प्रकार के एथलेटिक्स में खेले जाने वाले कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में आ गए, जो कि आईओएस के द्वारा सम्मानित किया गया। और अब बात करेंगे ओलंपिक स्पेशल स्पेशल ओलंपिक भारत के संचालन हेतु अंतरराष्ट्रीय कमेटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से सन 2006 में भारत ने प्रति 52 टन अपंग लोगों के खेल विकास के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत को प्रतिभावित किया गया। इसके आधार पर मान्य दिया जाता है कि एक एक जागरूक आई थिंक जागरूक है, 1 मिनट, मान्यता दी गई। एक अनुमान के अनुसार भारत में इस श्रेणी के अंतर्गत लगभग 30 मिलियन लोग आते हैं। जो कि स्पेशल ओलंपिक होता स्पेशल ओलंपिक भारत के संचालित हेतु अंतर्राष्ट्रीय कमेटी थी, जो कि मान्यता भारत के युवा मामलों में खेलों में ये मंत्रालय में जाती थी, जो कि 2006 में ये भारत की प्रतिभान संपन्न अपंग लोगों के विकास के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत को प्राथमिक आधार पर मान्यता दी गई। इसके अनुसार भारत में इन श्रेणी के अंतर्गत 30 मिलियन लगभग लोग इसमें शामिल हुए। अब बात करते हैं ओलंपिक ओलंपिक कार्य के का स्पेशल ओलंपिक कार्य। अब स्पेशल ओलंपिक कार्य भारत में मिशन एक बड़े स्तर पर वर्ष के 365 दिन प्रतिभा संपन्न विकलांग बच्चों एवं युवाओं को ओलंपिक खेल में प्रदर्शन उपलब्ध कराता है, जो कि संबंधित एथलीट्स प्रतिस्पर्धा करवाता है। अपना अपंग बच्चा और युवा युवा और एथलेटिक को अपनी शारीरिक पुष्टि को विकसित कर विकसित करने के बराबर तथा लगातार अवसर मिलते हैं। जो कि स्पेशल ओलंपिक भारत का एक मिशन था, जो कि बड़े स्तर पर 365 दिन यानी पूरे एक वर्ष विकलांग व्यक्तियों को और बच्चों को ओलंपिक खेलों के प्रशिक्षण उपलब्ध कराता था, जो कि इन्हें संबंधित एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा कहा जाता था, ताकि संपन्न बच्चे और युवा एथलीट्स को उनकी शारीरिक पुष्टि का विकास के बराबर उनका स्तर बढ़ सके। अब भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 671 जिलों में खेल प्रशिक्षण तथा प्रतिस्पर्धाएं उपलब्ध कराई, जिसमें से ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय विशेष ओलंपिक कमेटी के अंतर्गत है, जो कि आईओएससी से पंजीकरण है। ये ओलंपिक शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के माध्यम हर 4 साल बाद आयोजित होता है। प्रथम विशेष ओलंपिक 20 जुलाई 1968 में एक मिनट शिवंगो में आयोजित होता है। ये जो खेल ये
स्पेशल ओलंपिक कार्य है, ये भारत के सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश में 671 जिले और 66 जिले की प्रतिस्पर्धाएँ उपलब्ध कराता है। अधिक मुनाफ़ा उपलब्ध कराता है, जो कि ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय की विशेष कमेटी जो होती है, आगे अंतर्गत के आईओसी से पंजीकरण है, जो कि ओलंपिक शीतकालीन व शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के माध्यम से हर 4 साल बाद आयोजित कराने में प्रथम ओलंपिक होती है, जो कि प्रथम ओलंपिक 20 जुलाई 1968 में शिकागो में आयोजित हुआ था। अब बात करते हैं ओलंपिक प्रतीक की। अब बात करते हैं ओलंपिक प्रतीक की। ओलंपिक प्रतीक बैरन पेरी और डी कॉर्बेनेट द्वारा रचित गई थी। ये 2 व्यक्ति थे जिनके द्वारा ओलंपिक प्रतीक रची गई थी। बैरन पेरी और डी कार्बोटीन इनके द्वारा रचित गई थी और इनकी डिजाइन इन्हीं 2 व्यक्ति ने करी थी कि यह सफेद सिल्क के कपड़े का बना होता था, पर बने 5 वृत्त होते थे। इनमें 5 सर्कल टाइप के आपस में जुड़े होते थे, जो कि आपस में जुड़े होते थे 5 रंग में डिवाइड थे, जो कि 5 रंग महाद्वीपों को प्रदर्शित करता है। ये जो 5 रंग जिसमें ओलंपिक ध्वज में जुड़े हुए थे, जो 5 रिंग जुड़ी हुई थी, वो महाद्वीपों को प्रदर्शित करती हैं, जो कि सारे संसार उनसे आने वाले खिलाड़ियों को ओलंपिक में भाग लेना अति आवश्यक भाग लेना उनकी अहमियत थी। जो कि आगे आगे बात करेंगे, ये जो 5 रिंगे थी, इनका कलर इनमें कई 5 कलर में डिवाइड था। तो पहला था नीला और दूसरा काला, तीसरा लाल और पीला और हरा रंग का इसमें आता था। इस ओलंपिक के रिंग में हरा रंग का आता था और जो क्रमश अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व यूरेस महाद्वीपों को दर्शाता है। और ये जो कलर है कि ये सारे महाद्वीपों में दर्शाते हैं। जैसे कि ये तो हो गया अमेरिका का हो गया और अफ्रीका का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, एशिया व यूरोप के महाद्वीपों को में भी इसको दर्शाता था। अब बात करते हैं ओलंपिक मोटो की। ओलंपिक मोटो क्या था? ओलंपिक मोटो लैटिन के 3 शब्द थे, जो कि तेज दौड़ना और ऊंचा कूदना, तेज फेंकना। अब पढ़ते ही में साइटियस, अलाइटियस और फोर्टियस। ठीक है, तो ये पहला हो गया तेज दौड़ना, ऊंचा कूदना और तेज फेंकना। ये थे ओलंपिक के मोटो थे। ये 3 प्रकार थे ओलंपिक के मोटो। बड़ा और अब बढ़ते बात करते हैं ओलंपिक आदर्श की। ओलंपिक आदर्श क्या होता था? ओलंपिक आदर्श में जीतना उतना आवश्यक नहीं था जितना आवश्यक भाग लेना था। जीवन में सबसे बड़ी बात भाग लेना नहीं, संघर्ष पाना होता था। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि जीत की कामना करना नहीं, बल्कि अच्छी तरह से लड़ना होता था। ओलंपिक आदर्श में ये था कि अगर ओलंपिक खेलों में जीतना उतना आवश्यक नहीं था जितना आवश्यक भाग लेना था। ठीक है, और जितना आवश्यक सबसे बड़ी बात भाग लेने में नहीं होती थी, जितना संघर्ष कमाने में होता था। वो महत्वपूर्ण बात है, इसमें जीतना नहीं होता था, बल्कि अच्छी तरह से लड़ना होता था। अब बात करेंगे आगे ओलंपिक शपथ की। ओलंपिक शपथ ओलंपिक ओलंपिक शपथ क्या होती थी? ओलंपिक शपथ खेल के आरंभ में आयोजित करने वाले देश की प्रतिनिधि सभा खिलाड़ियों पर की तरह से झंडा पकड़ते हुए शपथ लेना होता था। इस खिलाड़ियों को अपना अपना दायां हाथ उठाकर उसके बाद शपथ को दोहराना होता था। इस शपथ हम शपथ लेते हैं कि हम ओलंपिक खेल की स्पर्धा में वफादार रहेंगे, विनियम का पालन करते हुए, जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, बिना नशीले दवाओं को प्रयाग नशीले दिमाग को प्रयोग करते हुए खेलों के गौरव के लिए, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना से इन खेलों में भागीदारी लेंगी। तो इसमें ऐसे कि ओलंपिक शपथ में ये था कि जब सारे खिलाड़ी एकजुट होते थे, उसके बाद ओलंपिक ध्वज लेके अपने दाएं हाथ से दाएं हाथ से शपथ को दोहराते थे कि हम ये शपथ लेते हैं कि हम ओलंपिक की स्पर्धा में वफादार रहेंगे और और ओलंपिक और विनियमों का पालन करते हुए उन्हें नियंत्रित करेंगे, बिना नशीली दवा
या फिर बिना नशीला पदार्थ प्रयोग करके बिना प्रयोग करके का प्रयोग करेंगे, बिना कुछ किए इसका प्रयोग करेंगे और खेलों के गौरव के लिए अपने व अंदर अपने राष्ट्र के सम्मान अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना में स्पर्श करेंगे। तो आगे बढ़ते ओलंपिक के उद्देश्य से। अब बात करते हैं ओलंपिक के उद्देश्य। ओलंपिक के उद्देश्य प्रतियोगिताओं में निष्ठा, भाईचारा और टीम भावना का जागृत था। ठीक है। और विश्व के सभी राष्ट्र का ध्यान शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों की मूल समझाने के लिए होता था। ठीक है। और युवा के व्यक्तित्व और चरित्र नागरिकों नागरिकों के गुणों और विकास करना था। और अंतरराष्ट्रीय मंत्रालय मंत्री भवन व शांति व विकास करना था। और खिलाड़ियों में अच्छी आदतों का नियंत्रण करना और ताकि वे खुशहाल और स्वच्छ जीवन बिता सके। और ओलंपिक के उद्देश्य, अब बताओ, तो ओलंपिक उद्देश्य होता था कि प्रतियोगिता में निष्ठा प्राप्त करना और भाईचारे की टीम को भावनात्मक रखना, कि अपने में आपस में तालमेल बढ़ाना और विश्व के सभी राष्ट्र का ध्यान शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के मूल पर लाना और उन्हें समझना, शारीरिक शिक्षा को समझना और युवाओं के व्यक्तित्व के चरित्र और नागरिकों के गुणों का विकास करना। और जैसा कि युवाओं का चरित्र होता है और नागरिकों का गुण होता है, उनको समझना होता था। और अंतर्राष्ट्रीय मंत्री भवन वो शांति व विकास करना, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालय भवन होता तो वहां पे, और शांति व विकास के भवन में उनके शांति लाना, उनके भवनों में शांति लाना और खिलाड़ियों में अच्छी आदतें का निर्माण करना, ताकि उनमें खुशहाल व स्वच्छ जीवन बिता सके। अब बात करते हैं ओलंपिक मूल्य की। ओलंपिक मूल्य क्या होता था, बताता मैं। बात करते हैं ओलंपिक मूल्य। यदि हम ओलंपिक खेल के उद्देश्य की तरह देखें तो पता चलता है कि डीकॉर्बोनेट ओलंपिक खेलों के द्वारा मूल्य को विकसित कराना चाहते थे। और ओलंपिक आंदोलनों के द्वारा निम्नलिखित को विकसित किया जाता था। जैसे कि बात है ओलंपिक मूल्य क्या था, कि ओलंपिक मूल्य जब खेल का उद्देश्य की तरफ देखा जाता था, जो कि इनको बनाने वाले डीकार्बोनेटिन ओलंपिक खेल के द्वारा इनका मूल्य होता था कि इनका मूल्य था कि आगे विकसित करना, ओलंपिक खेल को आगे विकसित करना और आंदोलनों के द्वारा निम्नलिखित विकासों में इन समाजों में इनका नाम वो प्रभाव होना। अब बात करते हैं मित्रता। मित्रता क्या होती है? अब बात करते हैं मित्रता। ओलंपिक आंदोलन ऐसे कई अवसरों प्रदान करता है जिसके द्वारा न केवल खिलाड़ियों बल्कि राष्ट्र के मध्य भी मध्य मंत्री विकसित होती है। और ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए अलग अलग देशों के खिलाड़ी आते हैं, जबकि जबकि वे आपस में मिलते हैं, मित्रता बनाते हैं। जब दोस्तों के बीच आपस में तनाव रहता है, तब भी एक मिनट, जब भी तनाव रहता है तब भी ओलंपिक खेल के द्वारा वे एक दूसरे के निकट आते हैं। ये ऐसे चिन्ह का एक उदाहरण भी है। हम्म, पिंगापांग पिंगापांग डिप्लोमेसी एक उसका उदाहरण दे रहा है कि जब अपने में मित्रता नहीं बनती तो एक व्यक्ति थे पिंगापांग डिप्लोमेसी के कारण ये लंबे समय के बाद चीन ने ओलंपिक के खेल में भाग लिया। बहुत मतलब बड़े समय के बाद जब चालू हुआ था हमारा 76 में जब चालू हुआ था, उसके कई साल बाद, बहुत साल बाद, तो उन्होंने पिंगपांगी पिंगपांगी डिप्लोमेसी ने भाग लिया कई सालों बाद। इसलिए कहा जाता है कि ओलंपिक खेल मित्रता की भावना को विकसित करता है। जब इन्होंने भाग लिया पिंगपोंग डिप्लोमेसी ने, तो इसका प्रतीत आता है कि ओलंपिक खेलों में होता है कि अपने में आपसी तालमेल बने रहे और आपसी मित्रता बनी रहे। अब बात करते भाईचारे की। अब बात करते हैं भाईचारे की। ओलंपिक आंदोलन से भाईचारा बढ़ाने की मदद होती है। जब अलग अलग राष्ट्र के खिलाड़ी खेलने आते हैं तो आपसी में मिलते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर उसमें एकत्रता भावना आ जाती है और खिलाड़ियों के राष्ट्र की तरफ ही सामंजस्य पैदा होता है। जैसे कि भाईचारा ओलंपिक में तो कई देशों के व्यक्ति आते हैं खेलने के लिए, कई खिलाड़ी आते हैं। वो
अलग-अलग देशों के खिलाड़ी आते हैं, तो उनमें अपने में आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए, वो भाईचारा बढ़ाने के लिए वो इनकी मदद करता है ओलंपिक। और अलग-अलग राष्ट्र के खिलाड़ी आपस में मिलते हैं, बताया मैंने आपको, और एक-दूसरे से मिल-जुल कर रहते हैं और इनमें एकत्रता की भावना पैदा करते हैं। इनमें एकत्रता की भावना पैदा करते हैं और खिलाड़ी में राष्ट्र की तरह ये सामंजस्य पैदा करते हैं और राष्ट्र में ही अपने अपने अंतरित्व में अपनी भावना को प्रदर्शन करते हैं। अब बात करते हैं निष्पक्ष खेल की। आइए देखते हैं निष्पक्ष खेल क्या होता है। ओलंपिक ओलंपिक खेल निष्पक्ष पूर्वक खेलों के अवसरों को बढ़ाते हैं। ये खेल न्याय पर आधारित होते हैं, इसलिए प्रत्येक खिलाड़ी तथा टीम के साथ न्याय खिलाड़ी के साथ न्याय होना चाहिए। हर टीम पर नियमों का वो नियमों व विनियमों विनियमों को निष्पक्ष के रूप